पिछले भाग में आपने देखा मोतीलाल अपने बेटे युवराज को कुछ हीरे देता है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। युवराज मोतीलाल के कहे अनुसार चंद्रगुप्त के पास जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त अपनी बेटी जानकी से शादी और हीरे लेने से मना कर देता है। युवराज घर आकर संजय के साथ मिलकर उन हीरों को जमीन में गाड़ देता है। संजय के कहे अनुसार युवराज जहां हीरे गाड़े थे वहां रोज सुबह पानी देता है, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी पौधा नहीं आता है। एक दिन युवराज चिंता में घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसे वहां खड़े खड़े शाम हो जाती है। तभी वहां पर एक बाबा आते हैं और युवराज से कहते हैं, अरे ओ बेटा, यहाँ से 10 मील दूर मेरा घर है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा की बात सुनकर युवराज को बाबा पर तरस आता है और अपने लिए जो भोजन रखा था वो उस बाबा को खिला देता है। भोजन करने के बाद घर जाने से पहले वो बाबा युवराज से अपनी चिंता का कारण पूछता है। क्या बात है बेटा, तुम बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर मायके चली गई है क्या? अब तक मेरी शादी नहीं हुई है गुरुजी। मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? फिर युवराज अब तक की उसकी जिंदगी के बारे में बताता है। बाबा शांति से उसकी बात सुनकर कहता है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए संजय तुम्हारे साथ रहता था, कहाँ गया है वो? पता नहीं बेचारे संजय पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है। वो 3 दिन में लौटेगा ऐसा कहकर गया था, लेकिन अब तक नहीं आया वो। इस तरह मासूमियत से कही बातों को सुनकर बाबा सारा माजरा समझ जाता है और आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से जो घटना हुई है उसे देख लेता है। तुम जिस संजय पर आंखें बंद करके विश्वास करते हो ना, वो तुम्हारे हीरे लेकर भाग गया है। नहीं नहीं संजय, मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। संजय के बारे में मैंने जो कहा उस पर विश्वास भले ही ना करो, पर अब जो मैं कहने वाला हूं उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तुमने जिस विश्वास के साथ जमीन में हीरे को गाड़ा है ना, वही तुम्हारी तरक्की का कारण बनेगा। तुम मेरी बातों का विश्वास करो और अपने पिता को दिल से याद करके वहां पर खुदाई करते रहना। तुम्हें वहां बहुत सारे हीरे मिलेंगे। मेरी दिव्य दृष्टि संकेत दे रही है। तुमने मुझे भोजन कराया है, इसलिए मैंने जो बताया है उसे मेरा आशीर्वाद समझना। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है। अगली सुबह युवराज एक व्यक्ति के साथ उस जगह खुदाई शुरू करता है जहां हीरे गाड़े थे, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। लगता है ज्यादा पानी डालने की वजह से वो हीरे जमीन के अंदर चले गए हैं, इसलिए उन गुरुजी ने खोदते रहने को कहा है। इसलिए मुझे और गहराई तक खोदना होगा। ऐसा सोचते हुए वो फिर से खुदाई शुरू कर देता है। कुछ देर बाद टन की आवाज आती है। कुछ और खुदाई करने पर उसे एक पेटी मिलती है। जैसे ही उस पेटी का ढक्कन खोलता है तो उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात होते हैं। उन हीरों की मदद से वो हीरे का व्यापार करके बहुत कम समय में नाम और शोहरत कमा लेता है। एक दिन युवराज हीरे की दुकान में बैठा होता है। तभी वहां पर उस दुकान में काम करने वाला लड़का आता है और उससे कहता है, मालिक, एक आदमी कुछ हीरे लेकर आया है और वो उन हीरों की कीमत जानना चाहता है। मुझे उसे देखकर संदेह हो रहा है। न जाने वो बेशकीमती हीरे उसके पास कहां से आए। उसको मेरे पास भेज दो, मैं हीरों का परीक्षण करके उनको कीमत बता दूंगा। हीरे लेकर आने वाला व्यक्ति और कोई नहीं संजय था। युवराज को देखकर संजय भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले युवराज उसे पकड़ लेता है। संजय रोते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मैं इन्हें आपसे चुरा कर ले गया था, लेकिन मैं इन्हें बेच नहीं पा रहा हूं मालिक। मेहरबानी करके मालिक, आप इन्हें रख लीजिए। संजय की बातें सुनकर युवराज उससे कहता है कि एक दुश्मन को भी हम अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन बेईमान व्यक्ति को साथ में रखना व्यर्थ है। मेरे पिताजी तुम पर कितना विश्वास करते थे, लेकिन तुमने उनके विश्वास को तोड़ दिया। मैं चाहूं तो तुमको अभी उसकी सजा दे सकता हूं, लेकिन तुमने सालों तक हमारी सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रहा हूं। लाओ वो हीरे, चुपचाप मुझे देकर यहां से चले जाओ। फिर युवराज उससे हीरे ले लेता है और उसे वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त का व्यापार दिन ब दिन कम होते चला जाता है। उसके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति उससे कहता है, मालिक, युवराज नाम का बहुत बड़ा व्यापारी इस शहर में नया आया है। हमसे कम कीमत पर हीरे जवाहरात का व्यापार करता है।
इसीलिए सारे व्यापारी उसी के पास जाते हैं। हमारा व्यापार कम होने का कारण वही है मालिक। नौकर की बात सुनने के बाद चंद्रगुप्त युवराज के पास जाता है और उससे कहता है, बेटा, आज तुम्हें इस मुकाम पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पता था तुम एक दिन बहुत तरक्की करोगे। मेरी उस दिन की बातों का बुरा मत मानना। तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, इसलिए वो बात कही थी। आपने जो मेरे पिताजी के बारे में बातें कही थी उससे मुझे बहुत ठेस पहुंची थी। आज मुझसे मिलने के पीछे क्या नियत है आपकी, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी आपको अपना जिगरी दोस्त मानते थे। आपको किसी तरह का सहयोग चाहिए, बेझिझक बोलिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। युवराज की ये बातें सुनकर चंद्रगुप्त बहुत शर्मिंदा हो जाता है। बेटा, उस दिन जो हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराकर अपना व्यापार तुम्हें सौंपना चाहता हूं। बेटा, मुझे ना मत कहना। इस तरह युवराज चंद्रगुप्त की बात मान लेता है और उसकी बेटी से शादी करके बाबा को बुलाकर उस बाबा से आशीर्वाद लेता है। और इतना ही नहीं, युवराज अपने पिता के नाम से गरीब में दान धर्म करके लोगों के दिल में अपने लिए प्यार और इज्जत कमाता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे द विकल्प हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।